नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद देवदुर्गा क्लास में। आज हम आपसे बात करेंगे इनफ जो दिया गया है, पर्याप्त, काफ़ी, इसके प्रयोग के बारे में बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, तो आप इसे अवश्य देख लें। उसके बाद आपको इस प्रयोग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो यदि आप इस चैनल से जुड़े होंगे तो आपको अवश्य ही मदद मिल रही होगी। मेरा यही टारगेट है, मेरा यही लक्ष्य है कि अब सभी बच्चे अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, क्योंकि यह ज़माना अंग्रेजी का है। आप देख रहे होंगे कि सभी बच्चे अब अंग्रेजी में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं बात करें। सभी पेरेंट्स यही चाहत भी होती है कि हमारा बच्चा भी अंग्रेजी बोले। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आप अवश्य ही इस चैनल से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, मुझे आशा नहीं फिर विश्वास है। तो बिना किसी देरी हुए, यदि आप इस फेसबुक देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना और लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना भी ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के चैनल को, वीडियो को। क्या दी है? इनफ, पर्याप्त, काफ़ी। क्या दी है? इनफ मतलब पर्याप्त, काफ़ी मतलब कोई भी वस्तु होती है तो आप पर्याप्त या काफ़ी मात्रा में उसे लेते हैं तो आप बताते हैं इनफ है या फिर पर्याप्त है या हमें इतने में हो जाएगा। आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? पर्याप्त खेत। जैसे किसी के पास खेत होता रहता है तो पर्याप्त खेत कहा जाता है, तो क्या कहेंगे? इनफ फील्ड। क्या कहेंगे? इनफ फील्ड, पर्याप्त क्षेत्र, पर्याप्त खेत। तो इनफ किसके लिए? पर्याप्त के लिए। जहाँ पर भी पर्याप्त आएगा वहाँ पर आप तुरंत इनफ लगा देना। उसके बाद पर्याप्त जमीन। क्या है? इनफ, इनफ लैंड। क्या लिखा है? इनफ लैंड, पर्याप्त जमीन। यह आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। पर्याप्त खेत, इनफ फील्ड, पर्याप्त जमीन, इनफ लैंड। तो यह दोनों सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगला सेंटेंस है पर्याप्त समय। क्या लिखा है? पर्याप्त समय। जैसे किसी के पास पर्याप्त टाइम रहता है, समय रहता है, तो वहाँ पे देखते हैं क्या रहेगा? इनफ, इनफ टाइम। क्या है? इनफ टाइम, इनफ टाइम। उसके बाद अगला लिखा है पर्याप्त पत्थर। क्या लिखा है? पर्याप्त पत्थर लिखा है। तो पर्याप्त पत्थर लिखते समय आप यहाँ पर यह जरूर लिखिए। क्या लिखना है आपको? इनफ, इनफ स्टोन। क्या लिखा है? इनफ स्टोन, इनफ स्टोन। उसके बाद लिखा है पर्याप्त दुश्मन। क्या लिखा है? पर्याप्त दुश्मन, इनफ, इनफ पर्याप्त दुकान, इनफ शॉप, इनफ शॉप। सॉरी, यहाँ पे दुकान लिखा है, जो है दुश्मन नहीं लिखा था, तो हो जाता है। तो पांचवा है इनफ दुकान मतलब इनफ शॉप। तो आपको अगला सेंटेंस जो है कमेंट में पिन करना है, कमेंट बताना है पर्याप्त आग। आपको इसके नीचे कमेंट कर देना है और बताना है। तो अगला हम देखते हैं क्या लिखा है? और भी समय। क्या लिखा है? और भी समय। क्या लिखा है? और भी समय। तो इसका किसका प्रयोग है? इवन का। और भी किसका प्रयोग है? इवन, और भी का प्रयोग है। तो देखते हैं इवन, इवन टाइम। क्या लिखा है? इवन टाइम। तो और भी समय का क्या हो जाएगा? इवन टाइम, और भी समय। किसका प्रयोग है? और भी का इवन का प्रयोग है। तो अगला है जो है और भी जूता। क्या लिखा है? और भी जूता। तो इसे किस किस प्रकार से आप समझाएंगे, किस प्रकार से कहेंगे? तो लिखेंगे आप इवन, इवन शूज, इवन शूज। क्या लिखा है? इवन शूज। उसके बाद अगला सेंटेंस है और भी ज्यादा। क्या लिखा है? और भी ज्यादा, इवन, इवन मैक्सिमम, और भी ज़्यादा। तो अगला सेंटेंस है और भी तेज। क्या लिखेंगे? इवन, इवन फास्टर, फास्टर। यदि आप लोग इस समय आईपीएल देख रहे होंगे तो और भी तेज के गेंदबाज जो आ रहे हैं, मतलब और भी तेज गेंद फेंकते हैं। जैसे इतने से मयंक यादव नामक एक बॉलर आया है, वो बहुत तेज गेंद फेंक रहा है। तो कितना और भी तेज फेंकता है? किससे तेज फेंकता है? और पिछले वाले बॉलरों से तेज फेंकता है। और भी तेज का इवन फास्टर हो जाएगा। मतलब किसी के कंपेरिजन में अगर आपको और भी तेज बताना है, इवन फास्टर कहेंगे। इसी प्रकार आपको इसका प्रयोग करना है। उसके बाद अगला है और भी किताब। क्या है? और भी किताब। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? इवन, इवन बुक। क्या लिखेंगे? इवन बुक, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद आपको इसका कमेंट करना है, और भी ताला का कमेंट करके बताना है। तो यह सेंटेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एक बार हम आपको और समझा देते हैं। इनफ का प्रयोग पर्याप्त, काफ़ी के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं पर्याप्त खेत, इनफ फील्ड। क्या होगा? इनफ फील्ड। उसके बाद देखिए पर्याप्त जमीन, इनफ लैंड।
उसके बाद पर्याप्त समय, इनफ टाइम, क्या लिखा है, इनफ टाइम। पर्याप्त पत्थर, क्या लिखा है, इनफ स्टोन, क्या लिखा है, इनफ स्टोन। पर्याप्त दुकान, क्या लिखा है, इनफ शॉप, क्या लिखा है, इनफ शॉप। पर्याप्त आग, इनफ। उसके बाद आपको इसे कमेंट करना है। उसके बाद ये है और भी समय, क्या है, इवेंट टाइम, और भी समय, इवेंट टाइम। और भी जूता, इवेंट शूज़। और भी ज़्यादा, इवेंट मैक्सिमम। और इसके बाद और भी तेज, इवेंट फास्टर। और भी किताब, इवेंट बुक। इस प्रकार के आपको सेंटेंस समझ आया होगा। मुझे आशा नहीं, अपितु विश्वास है आपको यह बहुत अच्छी तरह से सेंटेंसेज और आपको यह जो है प्रयोग समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको समझ आ रहे होंगे तो इसे आप अपनी बोलचाल, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप और बेहतर नहीं बन पाएंगे। सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। बिना प्रैक्टिस के आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ, चाहे वह महान व्यक्ति हो, चाहे वह आम से महान बनना की प्रक्रिया हो। तो आप हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश बोलने की हैबिट को आप शामिल कीजिए। आप अवश्य एक दिन अच्छी अंग्रेजी बोल सकेंगे। धन्यवाद। यदि आप इसे फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। यदि और फॉलो करना ना भूलें, इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। यदि आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।